अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। विलायत छीन लेने का हक भी अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया। इट पटो तो एक मौलवी मिलता। एक शख्स सरकार गौसे आजम की खानकाह की चौखट पे पड़ा हुआ है और वो आहोजारी कर रहा है। चौखट पे पड़ा और आहोजारी यानी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। कोई आते हैं तो उनसे कहता है मेरी सिफारिश कर दो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कहते मुझे माफ कर दे। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने कहा हुजूर वो जो चौखट पे पड़ा हुआ बंदा है गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी चाहता है, आप माफ फरमा दें। गौस पाक ने फरमाया जा मैंने उसको माफ किया। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। इतना कहना था कि मैंने उसको माफ किया, वो शख्स हवा में उड़ने लगा और उड़ के जाने लगा। देखने वाले को हैरत हुई कि ये हवा में उड़ने लगा। तो पूछने वाले ने पूछा गौसे आजम से सरकार ये तो हवा में उड़ा है। तो मैं तू क्या समझा, वो कौन था तुझे मालूम है? क्या वो अपने वक्त का अब्दाल है, अब्दाल। अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा। कभी वो चौखट पे क्यों पड़ा हुआ था? फरमाया चौखट पे इसलिए पड़ा हुआ था कि वो हवा में उड़ते हुए जा रहा था और हवा में उड़ते उड़ते जब मेरी खानका आई तो मेरी खानका के ऊपर से उड़ने लगा कि मैं भी वली ये भी वली, तो मैं इनकी खानका का अदब क्यों करूं, क्योंकि वली मैं भी हूं वली ये भी है, तो मैंने इसको पटक के यहां गिरा दिया कि मेरी खानका का इसने अदब नहीं किया। फिर उसने गिरा। जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है कि 3 अब्दाल इनके जो है ना वो उड़ते जा रहे थे। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि इनके बाबे पता नहीं उनको पर लगे होते थे, उनके अंदर फ्यूल डलता था या क्या होता था कि वो उड़ उड़ के सफर करते थे। अब वो जिन्नों की तरह एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे पता नहीं क्यों नहीं चले जाते थे, यानी उड़ उड़ के वो सफर करते थे। तो खैर ये 3 अब्दाल उड़ते जा रहे थे, यानी उड़ के सफर कर रहे थे हवाई जहाज की तरह, एरोप्लेन की तरह ये उड़ते जा रहे थे। गुस्ताखी इनसे ये हुई कि इनमें से एक अब्दाल जो है ना गौस पाक के हुजरे के ऊपर से गुजर गया, उसने गुस्ताखी कर दी और गौस पाक जो है ना इन्होंने उनको इतना जालिम बना के पेश किया। नाउजुबिल्लाह, हम तो उनको अल्लाह का वली मानते हैं, नेक मानते हैं, लेकिन इस तरह की कहानियां उनके हवाले से नहीं घटते। कहते हैं गौस पाक को इतना गुस्सा आया कि मैं भी वली हूं, ये भी वली है, तो इसने मेरा अदब क्यों नहीं किया। तो गौस पाक ने जो है ना उसको नीचे गिरा दिया, अपने दरवाजे और चौखट के ऊपर जो है ना उसको लागर और कमजोर करके फेंक दिया। अब इन्होंने ये कहानी अपने गौस पाक के हवाले से घड़ी। अब ये जितनी भी करामतें हैं, जितनी भी कहानी है कि इनके बाबे उड़ते थे, जो ना पानी के ऊपर चल लेते थे, फजा के अंदर नमाज पढ़ लेते थे, तरह तरह की जो है ना इनकी ये कहानी है, ये सारी कैमरे की इजाद से पहले की। यकीन माने जब से कैमरा आया है आज इनके पास एक बाबा भी ऐसा नहीं है कि जो पानी के ऊपर नमाज पढ़ के दिखा दे, एक बाबा भी ऐसा नहीं है जो फजा के अंदर जो है ना उड़ के दिखा दे, या एक बाबा भी ऐसा नहीं है जो इस तरह की करामतें करके दिखा दे जिस तरह के इनके बाबे पहले करते थे। खैर ये बात तो अलग है, ये तो गौस पाक के यानी जब वो वली बन गए थे उस वक्त की बात है। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि गौस पाक जब छोटे से थे, बचपन में थे, उस वक्त उनके पास कितनी ताकतें थी और उन्होंने कैसी कैसी उनके हवाले से कहानियां घड़ी हुई हैं। तो यही इनके गौस पाक है, उनके हवाले से इन्होंने कहानी घड़ी कि गौस पाक जो है ना जब छोटे से थे, माँ के जो है ना दूध पीते थे, उस वक्त अचानक जो है ना ये गायब हो जाते थे। तो ये अपनी माँ को बताने लगे कि माँ आपको पता है कि मैं कहाँ पे गायब हो जाता था? तो माँ कहती है बेटा मुझे तो नहीं पता। तो कहते हैं गौस पाक जो है ना वो सूरज के अंदर जाके गायब हो जाते थे, सूरज के अंदर छुप जाते थे, यानी छुपन छुपाई इनकी सूरज के साथ होती थी। जब दिल चाहता था यहां से उड़ते और सूरज के अंदर वो छुप जाते थे। आप पहले ये वीडियो देख ले। कहने लगे अब्दुल कादिर जी अम्मी सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे माँ जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से चला दे आदमी को। उस बात कहते मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपन आता था, अब्दुल कादिर की जवानी है। तो बचपन था अब जवानी है, न जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले। जी आप वीडियो देख चुके हैं कि गौस पाक बचपन के अंदर किस कदर ताकतवर थे, यानी छलांग लगाते थे तो सीधे सूरज के अंदर चले जाते थे और कहते हैं अब तो बड़ा हो गया हूं, कई सूरज मेरे अंदर समा सकते हैं। ये इनकी कहानी गौस पाक के हवाले से। अब यही गौस पाक हैं, छोटे से हैं, तो इनके नाना जी को किसी बात पे गौस पाक के ऊपर गुस्सा आ गया। अब जब इनके नाना को गुस्सा आया तो नाना ने डंडा उठाया, गौस पाक के पीछे लग गए। अब देखो बचपन में ये जो है ना बिल्कुल छोटे से दूध पीते थे, सूरज के अंदर छुप जाते थे, लेकिन आज इनके ऊपर नाना जी को गुस्सा आया। आज ये सूरज तक तो नहीं पहुंच सके, सूरज के अंदर छुपे नहीं है। अब क्या इन्होंने दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते कहते रास्ते के अंदर कब्रिस्तान आया और कब्रिस्तान के अंदर जो है ना मुर्दे
कब्रों से निकल निकल कर जो है ना वो गौस पाक को देखने लगे। तो गौस पाक ने मुर्दों को कहा कि मुर्दों भागो, देखते क्या हो, नाना जी आ रहे हैं। आप पहले ये वीडियो देखें, फिर अगली बात बाद में करते हैं। बस नाना ने डंडा उठाया, दौड़ाया, अब्दुल कादिर भाग गए। इतनी उम्र है गौसे पाक की, भाग गए तो नाना दौड़ाने लगे। समझ रहे हैं ना, आगे आगे नाती भाग रहे हैं, पीछे पीछे नाना दौड़ा रहे हैं। भागते भागते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, ए मुर्दो देखते क्यों हो, अरे भागो ना, नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भागने लगे। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी है, यानी गौस पाक के साथ कब्रों के अंदर से मुर्दे भी उठ उठ के वो भागने लगे नाना के डर से कि पीछे नाना जी आ रहे हैं। अब ये गौस पाक की आप ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं और इनकी पहचान का कि मुर्दे भी जो है इनको जानते हैं, और इनके नाना का कितना खौफ है कि मुर्दे भी जो है ना कब्रों से निकल कर नाना के खौफ से वो भागने लगते हैं। तो खैर बात यहां तक नहीं है दोस्तों, इसी तरह की एक और इनका जो है ना मौलवी कहानी सुनाता है। कहानी तो इनके पास है, वो कहानी सुनाता है कि गौस पाक ने मुर्दे जिंदा करने का वत्तर कहां से सीखा, ये तरीका कहां से सीखा। वो इसी तरह का एक वाकया बयान करता है गौस पाक का। गौस पाक जो है ना उनके पीछे लगे, तो फिर जो है ना इसी तरह कब्रों से मुर्दे उठ के भागे और गौस पाक को वहां से अपने नानकों से ये तरीका मिला कि मुर्दे कैसे जिंदा करते हैं। आप इसकी कहानी भी जरा सुनिएगा, फिर बाकी बात बाद में करते हैं। मैं 6 महीने ताकी कीती भी गौस पाक ने मुर्दे जिंदा कीते, ये वतर सिखया किथों। तवज्जो, अंदर गया बाबा, सोटा चा लिया, अगे अगे काका, मगर मगर बाबा, अगे अगे काका, मगर मगर बाबा, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आ गया बगदाद का कब्रिस्तान, बाबा उन चढ़िया आउंदा मगर बच्चा कब्रां नूं वेख के कहंदा उदों मदद करोगे जदों बाबा खूने सेक देगा। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो। यकदम 300 कबर फटी, 300 मुर्दे अपने कफना समेत खड़े होके दरमियान च कंध बन गए। अच्छा भला मजा आ रहा था, हड्डी वड्डी तोड़ देता, कुछ मजा आता, कुश्ती उस्ती देखने मिलती। काका इधर, बाबा इधर, काका इधर, बाबा इधर। अब हम दोनों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। सानू की मेनू पूछ भी एक काका कौन सी रौला ते जिस काके ने मुर्दा जिंदा किया, काका कौन सी। गल समझ आई कि नहीं आई? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ सैयद अब्दुल्ला सौमई। सैयद अब्दुल्ला सौमई जिस फरमाइश की थी मलक जी, समझो सैयद अब्दुल्ला सौमई ये मेरे गौस दा सदका नाना है। ਇਹਦਾ मतलब है मुर्दे जिंदा करन दा वत्तर गौस ने नानकियां कोलों सीखिया। वाह भाई वाह। जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है, यकीन माने इस तरह की थोक के हिसाब से इन्होंने जो है ना हजारों की तादाद के अंदर इन गौस पाक के अपने के हवाले से कहानियां खड़ी हुई हैं कि इनके गौस पाक जो है ना ऐसे करते थे, ये करते थे, वो करते थे, इतनी ताकतें थी। ये ना ताकतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, ना सहाबा इकराम के पास थी, ना किसी और के पास थी, लेकिन ये सारी ताकतें इन्होंने अपने गौस पाक को दी हुई हैं। यकीन माने जितना अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना चाहिए उतना ये जिक्र नहीं करते अल्लाह और उसके रसूल का, बल्कि इनकी जुबानों पे आता ही बहुत काम में आता ही नहीं है। जब भी इनकी कोई महफिल होती है पर किसी और की शान का लिखा होता है, जो ना आगे नीचे बाबों की शान, बाबों की करामात, बाबों की कहानियां। मुश्किल पड़े तो याद करो दस्तगीर को, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को, बगदाद वाले हजरत पीराने पीर को। या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद, या गौस अलमदद। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आदम का। फरमाते मेरा मुरीद मुझे मशरिक से सदा दे, मेरा मुरीद मुझे मगरिब से सदा दे, मैं उसकी फरियाद रसी करता हूँ। मेरे गौस पाक तो यहाँ तक फरमाते मेरा जो मुरीद होगा ना वो बगैर तौबा के नहीं मरेगा। फिर तो हमें मिलकर कहना चाहिए हमें दोनों जहां में है सहारा। इन्होंने लोगों को बाबों की कहानियों पे लगा दिया है। अब जब हम इनकी जो ना असलियत को खोलते हैं, लोगों को समझाते हैं, खुदारा इन कहानियों से बाहर निकलो, ये कहानीबाज हैं, इन्होंने बचपन से आपको कहानियां सुनाई हैं, कहानियां सुना सुनाकर आपका माइंड और ज़हनी कहानियों वाला बना दिया है कि अब जो है ना जो भी आपको कहानी सुनाते हैं आपको दीन और ईमान लगती है। हालांकि इन बाबों के आने से पहले, गौस पाक के आने से पहले, दूसरे बाबों के आने से पहले लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलते थे। तो मेरे भाइयों, इन लोगों से बचिएगा। आखिर में मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, आप इसको सुनिए, फिर अगली बात बाद में करते हैं।
आप अंदाजा लगाओ अवाम नूं गुमराह करन दे अंदर जितना किरदार मौलवियां दा है इतना किसी और तबके दा है। दसो यार, हलाले वाली दुकानां खोलियां तो मौलवियां खोलियां, तवीज दी दुकानां खोलियां तो मुल्ला खोलियां, अवाम नूं दरबारां ते सटिया तो मुल्ला सटिया, गुंड माटा कट के दरबारां दे उत्ते मुजाविर बन के बैठा तो मुल्ला बैठा है, कुरान तो दूर कीता है तो मुल्ला ने कीता है, अकाबरा ने पीछे लगाया है तो मुल्ला ने लगाया है। इस वास्ते इन्ना सारियां लानतां कोलों बचना है तो उसका एक इलाज बन के आया है, अल्लाह दे कुरान नाल ताल्लुक आरिज पैदा कर, दुनिया दी हर दलालत कोलों बचावना तेरा काम है। तो जी दोस्तों, इस मौलवी की बात बिल्कुल ठीक है। जितना दीन को मौलवियों ने नुकसान पहुंचाया है, मौलवियों ने अपनी दुकानें चमकाई हैं और लोगों के ईमान दीन के साथ खेले हैं, उतना किसी ने नुकसान नहीं किया। और अगर आज भी उम्मत के ये लोग अल्लाह की कसम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू कर दे, आज भी इनके सामने सारे रास्ते रोशन हो सकते हैं। हम ये कहते हैं कि कुरान को तर्जमे से पढ़ो, लेकिन दूसरे लोग आपको कुरान को तर्जमे से पढ़ने से रोकेंगे। यही हमारी हक्कानियत की दलील है। इसी की हम आपको दावत देते हैं कि कुरान को तर्जमे से जरूर पढ़े। इंशाल्लाह ये सारी कहानियां जो आपको सुनाते हैं, जो बाबों की मनगढ़ंत किस्से सुनाते हैं, ये सारे आपके सामने रोशन हो जाएंगे। सिराते मुस्तकीम आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तहकीक करें, तहकीक के मैदान में निकलें, खुद कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। अगर मेरे आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब और सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।